राधे राधे मित्रगणों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनबॉर्न एरर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ऑब्वियसली इनबॉर्न एरर है तो जेनेटिक ही होगा। अगर जेनेटिक क्या बोलते हैं एरर है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो एंजाइम बने ही ना, और अगर एंजाइम बने भी तो बहुत कम बने। तो अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, और अगर एंजाइम कम बन रहा है तो जो भी रिएक्शन होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होने वाले इनबॉर्न एरर, उनके एग्जांपल हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हम पढ़ेंगे, कंजेनाइटल गैलेक्टोसेमिया ये भी पढ़ेंगे, गैलेक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी, इसेंशियल फ्रक्टोसूरिया, हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, इसेंशियल पेंटोसूरिया, इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस और ब्रेकडाउन दोनों ही चीज़ें हैं, एंड आएगा। सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज़ अफेक्टेड। इससे क्या होगा, ग्लाइकोजन जो है हर एक डिजीज़ में कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने वाले पाथवे में दिक्कत आएगी। तो उससे होगा क्या, एक्यूमुलेशन होगा ग्लाइकोजन का और जो ग्लाइकोजन एक्यूमुलेटेड होगा वो नॉर्मल भी ग्लाइकोजन हो सकता है और एबनॉर्मल ग्लाइकोजन भी हो सकता है। डिजीज़ की बात करें तो ऑटोसोमल रिसेसिवली ये इनहेरिटेड होती है। जो मेन इसमें सिम्टम्स दिखेंगे वो होंगे हाइपोग्लाइसीमिया एंड मस्कुलर वीकनेस। बाय हाइपोग्लाइसीमिया बिकॉज ब्लड का ग्लूकोज तो धीरे धीरे यूज़ हो जा रहा है, लेकिन ग्लाइकोजन से बनने वाला जो ग्लूकोज है वही नहीं बन पा रहा। तो जो लिवर फंक्शन करता है अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, वो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ही रख पाता है। ग्लाइकोजन अगर ब्रेकडाउन नहीं करेगा ग्लूकोज में तो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन आएगी। और मस्कुलर वीकनेस क्यों आएगी, क्योंकि मसल्स में क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया है तो मसल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, और मसल्स में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है वो भी नहीं टूट पा रहा, तो इसलिए होगा मस्कुलर वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस होगा तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कम होगी, और अगर ग्लूकोज कम है तो सेल फैट को यूज़ करेगी तो कीटोसिस भी प्रेजेंट होगा। अफेक्टेड ऑर्गन जो होगा, जो भी अफेक्टेड होगा ऑर्गन, वो हार्ट हो सकता है, लिवर हो सकता है, मसल हो सकती हैं, एनलार्ज्ड दिखेंगी। ठीक है, एनलार्ज क्यों दिखेंगी, क्योंकि ग्लाइकोजन का डिपोजिशन हो रहा है, ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन 8 टाइप्स में हमने इसको क्लासीफाई किया है, और हर एक का एक नाम है। तो टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 का नाम है वॉन गिक्स डिजीज़, सेकंड का नाम है पॉम्प्स डिजीज़, थर्ड का कोरिस डिजीज़, फोर्थ का एंडरसन्स डिजीज़, फिफ्थ का मैक आर्डल्स डिजीज़, सिक्स्थ का नाम है हर्स डिजीज़, सेवन्थ का टॉरिस, एंड एट्थ का फॉस्फोराइलेज काइनेज डेफिशिएंसी। जो एट्थ है सबसे ईजी है याद करने को, क्योंकि इसमें साफ पता चल रहा है किस एंजाइम की डेफिशिएंसी है। तो इन सबको याद करने की ट्रिक, वीआईपी लोगों के लिए कैमरा ही थेरेपी होता है, VPCAMHTP, वी से PCAMHTP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम टाइप 1 वॉन गिक्स डेफिशिएंसी। इसमें हमको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि किस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट अपने आप सामने आ जाएंगे। तो वॉन गिक्स डेफिशिएंसी में कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है, डेफिशिएंसी डिजीज़ है। तो जिस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करता क्या है, ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज बनता है तो एक स्टेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी आती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, और प्रेजेंट कहाँ होता है एंजाइम, लिवर एंड किडनी में। अब सीधी बात है, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ही ग्लूकोज रुक जाएगा तो क्लिनिकल एबनॉर्मलिटी में सबसे पहले आएगा हाइपोग्लाइसीमिया, और वो भी किस कंडीशन में, फास्टिंग। अब पूछेंगे फास्टिंग कंडीशन में ही हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हुआ है, तो जैसे ही फास्टिंग कंडीशन आएगी ब्लड ग्लूकोज लेवल तो डिक्रीज हो जाएगा पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। उसके बाद लैक्टिक एसिडोसिस होगा अपने मसल्स में, हाइपरलिपिडेमिया होगा,
एनलार्जमेंट होगा लिवर का, पहले ही बता दिया, जो भी अफेक्टेड ऑर्गन होगा वो अपनी जो साइज़ है उसको एनलार्ज कर लेगा। और ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं इसमें? नेसोगैस्ट्रिक इन्फ्यूज़न ऑफ ग्लूकोज इन इन्फेंसी। और चाइल्डहुड में इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ रॉ कॉर्न स्टार्च। दिस कैन प्रिवेंट एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। सो दिस वन द टाइप 1 डिजीज़, टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। अब आते हैं टाइप 2 पे, पॉम्स डिजीज़। इसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी? एंजाइम है लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज। लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज क्या कर रहा था? ये जो हमारे नॉर्मल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज लिंकेज है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज है, उसको ब्रेक कर रहा था और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था। तो लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज की कमी हो जाने पे क्या होगा? ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होगा। कहाँ पे होगा? लाइसोसोम में होगा। और लाइसोसोम भी स्केलेटल मसल्स में और कार्डियक मसल्स में। तो इनमें ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन होगा। तो क्लिनिकल जो हमारे सामने सिम्टम्स आएंगे वो क्या आएंगे? प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस होगी, हाइपोटोनिया होगा, यानी कि जो मसल टोन है उसमें कमी आएगी, कार्डियोमेगेली होगी, कार्डियोमेगेली मतलब हार्ट की साइज़ बढ़ जाएगी, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है। अब CK-GOT एंड LDH इंक्रीज्ड, ये कार्डियक मार्कर्स हैं। चूँकि सेल डेथ भी होगी तो ब्लड में या प्लाज्मा में इनका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज्ड होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स में कॉज डिफिकल्टी इन वेंटिलेशन। अगर रेस्पिरेटरी मसल्स भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं तो जो वेंटिलेशन या रेस्पिरेशन उसमें डिफ़िकल्टी होगी। ट्रीटमेंट, अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब आते हैं हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ के टाइप 3 यानी कि कोरिस डिजीज़ में। इसमें कौन से एंजाइम की कमी हो रही है? अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज। इससे क्या होता है? जो अब ये ब्रांचिंग है, एक सेकंड, हाँ, ये डी ब्रांचिंग एंजाइम है। डी ब्रांचिंग एंजाइम ग्लाइकोजन में जहाँ भी ब्रांचिंग हो रही थी, ये उन ब्रांचिंगों का ब्रेकडाउन करेगा। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टॉप्स एट ब्रांचिंग पॉइंट, लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब क्या हो रहा है? जितनी भी अपनी जैसे ये ग्लाइकोजन की मेन वो है चेन, और उसमें जहाँ भी ब्रांचिंग हो रही है तो पहले वाला जो एंजाइम है अल्फा 1,4 वाला वो यहाँ तक तोड़ देगा, लेकिन जो ब्रांचिंग पॉइंट है उसको ये इसकी कमी के कारण वो नहीं टूट पाएगा। तो अपने पास जो लिमिट डेक्स्ट्रिन था उसका एक्यूमुलेशन होगा। इसको हम दूसरी नाम से भी जानते हैं, लिमिट डेक्स्ट्रीन्यूरिया, डेक्स्ट्रीन्यूरिसिस। सही नाम है क्या? डेक्स्ट्रीन्यूरिसिस, जो भी है, गलत लिख रहा है, ऐसे कर रहा है। क्लिनिकल फीचर, हाइपोग्लाइसीमिया ऑलवेज, हेपेटोमेगेली क्योंकि लिवर में एक्यूमुलेशन होगा, मसल वीकनेस होगी, मसल की एक्ट्रोपी हो जाएगी, रिटार्डेशन हो जाएगी ग्रोथ में। अब आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? सेम ट्रीटमेंट, नेजोगैस्ट्रिक ग्लूकोज इन्फ्यूज़न, एंड फीडिंग ऑफ कॉर्न स्टार्च कैन प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। अब आते हैं टाइप 4 एंडरसन्स डिजीज में। इसमें किस एंजाइम की कमी होती है? अमाइलो 1,4,1,6 ट्रांसग्लाइकोसाइडेज। दिस इज अ ब्रांचिंग एंजाइम। अब हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस की। सो ग्लाइकोजेनेसिस में जहाँ भी ब्रांचिंग हो रही थी उस ब्रांचिंग को कैटेलाइज करने वाला एंजाइम था अमाइलो 1,4,1,6 ट्रांसग्लाइकोसाइडेज। अभी हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन के बनने की, तो उसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब हमारे पास जो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर था और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर था उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर ब्रांचिंग हट जाए तो अमाइलोपेक्टिन जैसा ही स्ट्रक्चर हो जाएगा, पर चूँकि यहाँ पे ब्रांचिंग बहुत कम है तो दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट सेम एज द अमाइलोपेक्टिन, बट इट्स अ अमाइलोपेक्टिन लाइक स्ट्रक्चर because a very few branching is present.
इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं अमाइलोपेक्टिनोसिस। दिस इज़ द कंडीशन जहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोजन का सिंथेसिस सही नहीं होगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो भी एक्यूमुलेशन होगा ग्लाइकोजन का, एक्यूमुलेटेड ग्लाइकोजन नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है। तो अपने पास जो एंडरसन्स डिजीज़ है, इसमें अपने पास जो ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो रहा है वो एबनॉर्मल है, ठीक है। इसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिनोसिस। यूजुअली कहाँ होगा? लिवर में। तो हमें क्या क्या कंडीशन दिखेंगी? हेपेटोमेगैली, cirrhosis, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड द हेपेटिक फेलियर। बट कुछ पेशेंट्स में हाइपोटोनिया, मसल वीकनेस एंड मसल एट्रोफी भी हो सकती हैं, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। टाइप 4 का ट्रीटमेंट क्या है? अभी तक कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। टाइप 5 या मैकार्डल्स डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी? फॉस्फोराइलेज एंजाइम। Phosphorylated enzyme is the first enzyme which catalyzes the glycogenolysis। तो इससे क्या होगा? ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा। पर एक चीज़ और याद रखने की है कि टाइप 5 मैकार्डल्स डिजीज़ जो होती है उसमें फॉस्फोराइलेज एंजाइम की कमी होती है मसल में। So myocardial start with M and muscle also start from M। तो ये याद रख लेना। Usually disease manifest in childhood with exercise intolerance and cramps on exercise। So अगर एक्सरसाइज की चाइल्डहुड में तो ये जो डिजीज़ है वो मैनिफेस्ट कर सकती है। सीरम सी का एलिवेट होगा स्पेशली आफ्टर एक्सरसाइज। मायोग्लोबिनूरिया कैन अकर आफ्टर स्ट्रेनस एक्सरसाइज। तो क्या होगा? मायोग्लोबिनूरिया क्या होता है? मायोग्लोबिनूरिया क्या होता है? मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको, वही होगा। तो मेरे ख्याल से तो क्या हो गया? चाइल्डहुड। अच्छा, तो चाइल्डहुड सच्ची? एक सेकंड चल रहा है, देखना एक बार। मैंने चाइल्डहुड लिख रखा तो चाइल्डहुड में एक्सरसाइज क्यों करेगा कोई इतनी स्ट्रेन होगी? अबे तो कर लेगा हाँ, हो सकता है चाइल्डहुड में क्यों नहीं करेगा। किसमें मिलेगा ये? ये तो ग्लाइकोजन ग्लूकोनियोजेनेसिस में आगे में मिलेगा इसका सिट्रिक एसिड, डिसीज, गलैक्टोज। थोड़ा आगे पीछे है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 5। ग्लाइकोजन डिपोजिशन इन मसल वीकनेस, पेन, क्रैम्प्स आफ्टर एक्सरसाइज। इसने नहीं दिया बच्चों में या बड़ों में। कोई बात नहीं, मैनिफेस्ट एडल्ट्स में होती है। मेरे में चाइल्डहुड लिख रहा है। मैनिफेस्ट इन चाइल्डहुड देख लेना आराम से, कोई बात नहीं। ये कंफर्म कर लेंगे हम, चाइल्डहुड है एडल्टहुड है। हाँ, तो मायोग्लोबिनूरिया कैन अकर आफ्टर स्ट्रेनस एक्सरसाइज। अपन क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज ही अवॉइड कर सकते हैं ताकि सिम्टम से बचा जा सके। अब मैंने मसल्स पे क्यों जोर दिया यहाँ पे? क्योंकि टाइप 6 जो है हर्श डिजीज़, उस हर्श डिजीज़ में हमारे जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की ही डेफिशिएंसी है, लेकिन वो लिवर में है। नाउ हर एंड्स विद ईआर एंड लिवर आल्सो एंड्स विद ईआर, आप याद रख सकते हो। ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन होगा लिवर में, तो इससे क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया तो होगा ही होगा, हेपेटोमेगली भी होगी। मिड कीटोसिस में होगा, कीटोसिस होगा थोड़ा बहुत माइल्ड है, वैसे मिड नहीं है। माइल्ड कीटोसिस में अगर उसके बाद क्या होगा? फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रिवेंट द सिस्टम। मतलब हम हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन ही ना आने दें, हम लगातार कार्बोहाइड्रेट इनटेक करवाते रहें। कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी विद एज। आगे बढ़ते हैं टाइप 7 पे,
डिजीज जो है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज डेफिशिएंट इन मसल। ग्लाइकोलिटिक एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, है ना, PFK। ग्लाइकोजिनोलाइसिस रिक्वायर्ड्स बाय मसल व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, मसल्स को ग्लूकोज चाहिए होगी एनर्जी के लिए, ग्लूकोज से सीधे एनर्जी नहीं मिलेगी, पहले ग्लाइकोलाइसिस उसका होना पड़ेगा, तब जाके एनर्जी मिलेगी मसल्स को। तो अभी क्योंकि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ही डेफिशिएंट है तो ग्लाइकोलाइसिस जो है डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज्ड ग्लाइकोलाइसिस विल फर्दर लीड टू डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रहा, तो ग्लूकोज जो है, क्या लिख रहा हूँ मैं, ग्लूकोज जो है उसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा। अब जो कंसंट्रेशन ही डिक्रीज़ नहीं होगा तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज क्यों बनेगा? तो इसमें होगा क्या, फिर से ग्लाइकोजन का ही एक्युमुलेशन होगा। अब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो कि एक आइसो एंजाइम है, उसके जो सब यूनिट्स हैं वो MLP मसल लिवर प्लेटलेट होते हैं। अपने जो टाइप 7 डिजीज़ है इसमें M सब यूनिट डेफिशिएंट होता है, तो इससे क्या होगा, मसल्स में केवल M सब यूनिट प्रेजेंट होता है, जबकि RBC में M के साथ L भी प्रेजेंट होता है। इससे हमको डिजीज़ में कौन से क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे, वो क्या होंगे कि मसल्स में तो सीवियरिटी ज़्यादा होगी, RBC में मॉडरेट डेफिशिएंसी होगी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की। क्यों? क्योंकि RBC में L और M दोनों हैं, जबकि कम बस M हो रहा है। मसल्स में केवल M है और ये पूरा ही कम हो जाएगा। तो क्लिनिकल फीचर्स, इजी फैटिगेबिलिटी, क्रैम्प्स होंगे एक्सरसाइज पे, और सीवियर एक्सरसाइज हो गए तो मायोग्लोबिनूरिया। Exercise after a carbohydrate-rich meal causes more severe symptoms as the unutilized glucose inhibit lipolysis and the muscle are deprived of glucose as well as fatty acid. Means चूँकि ब्लड में ग्लूकोज से बहुत है कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद, तो बॉडी को लग ही नहीं रहा कि फैटी एसिड्स या फिर लिपिड्स या फिर फैट्स को तोड़ने की ज़रूरत है। तो ना फैट है ना ग्लूकोज है, प्रोटीन तोड़ेंगे नहीं। तो एक्सरसाइज के बाद क्या होगा, मोर सीवियर सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। हीमोलाइसिस भी होगा सम डिग्री का, क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी तो है। अवॉइडिंग विग्रेस एक्सरसाइज प्रिवेंट्स मसल पेन। अब आता है टाइप 8 सबसे अच्छा, फॉस्फोराइलेज काइनेज डेफिशिएंसी। हाइपोग्लाइसीमिया होगा, क्यों होगा? क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस लिवर में डिक्रीज हो जाएगा। Frequent feeding of carbohydrate prevent the symptoms. This is a treatment, and here we conclude the glycogen storage disease and our first topic. Thank you.